स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। संतान के संकट हरेगी सकट चौथ। जी हां, माघ मास के कृष्ण पक्ष की ये चतुर्थी तिथि है ही इतनी चमत्कारी कि जब भक्तों को मिलता है इस तिथि पर साक्षात गणपति बप्पा का आशीर्वाद। जब भक्त बप्पा की आराधना कर चंद्रमा को देते हैं अर्घ, तो क्या पूजा की विधि हो और कैसे सुखी रहेगी आपकी संतान, ये बताने के लिए हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं स्टूडियो में। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी से हम जानेंगे पूजा का पूरा विधि विधान, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सकट चौथ पर कैसे साक्षात गणपति को मिली संकटों से मुक्ति। संकट दूर करेगी सकट चौथ। कामनाएं पूर्ण करेगी सकट चौथ। गणपति भर देंगे तिजोरी आपकी। खाली नहीं रहेगी अब झोली आपकी। नाम में ही समाये हुए हैं इस चतुर्थी के गुण। इस नाम में छिपा है हर संकट का समाधान। सकट चतुर्थी यानी संकट हरने वाली चतुर्थी। गणपति की पूजा का दिन होता है ये। इस दिन गणेश जी से जो मांगा जाए मिल जाता है। सभी दुख हर लेते हैं दुख हरता। विनायक के दरबार में सपने होते हैं साकार और खुशियां दरवाजा खोल कर करने लगती हैं भक्तों का स्वागत। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। यही तो है महिमा गणपति की, पार्वती के लाडले और शिव के दुलारे गणेश की। इनकी आराधना, इनका ध्यान, इनकी पूजा सभी कष्टों का निवारण कर देती है, हर सवाल का समाधान देती है और दिखाती है मुश्किलों से लड़ने का रास्ता। इस बार गणपति आराधना का पावन दिन गुरुवार को आ रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की इस चतुर्थी को कहा जाता है सकट चौथ। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ अथवा तिलकुटा चौथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन संकट हरण भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। ये दिन संतान की दीर्घायु और उसके सुखद भविष्य की कामना के लिए भी बेहद शुभ है। कहते हैं सकट चौथ का व्रत रखने से संतान आजीवन सुखी रहती है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन गणपति अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। कहानी उस समय शुरू होती है जब गणपति ने महादेव को मां पार्वती के महल में जाने से रोक दिया। गणेश जी पर शिव क्रोधित हो उठे और तांडव करने लगे और फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का ये हाल देख मां पार्वती विलाप करने लगी और उन्होंने अपने पुत्र को दोबारा जीवन दान दिए जाने की हठ लगा ली। कहते हैं तब शिव ने हाथी के बच्चे का सिर जोड़कर गणपति को नया जीवन दिया। गणेश जिंदा हो उठे और उन्हें मिला त्रिदेवों सहित 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद। वो दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। इसी दिन से गणपति न केवल गजानन कहलाए जाने लगे, बल्कि उन्हें देवताओं में प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। तभी से सकट चौथ पर व्रत करने और गणपति की आराधना की जाने लगी। कहते हैं इस दिन बप्पा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जिसकी जैसी कामना उसे वैसा ही वर देकर भर देते हैं खाली झोली। तो कैसे सकट चौथ हरेगी आपके संतान के कष्ट, बताने के लिए राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में मौजूद है। राजकुमार शास्त्री जी, बताइए कि क्या हो पूजा का विधि विधान। यद्यपि भगवान गणपति अनादि आदि देव हैं और उनकी पूजा बड़ी अनंत है, फिर भी सूक्ष्म रूप से जल में तिल कुशा दूध गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। स्नान करते हुए ये ध्यान रखें कि आपका मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ हो। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर गणपति भगवान की प्रतिमा या यंत्र की स्थापना करें और घी का, देसी घी का अखंड दीपक जला करके अग्निकोण में स्थापित करें। गंध अक्षत पुष्प से भगवान गणपति का पूजन करें, दीप ज्योति का पूजन करें
और दीप ज्योति से प्रार्थना करें, ओम दीप ज्योतिर्यै नमः। ये ओम दीप ज्योतिर्यै नमः इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः ऐसा उच्चारण करते हुए 3 बार आचमन करना चाहिए। कुशा की जो पवित्री है वह अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। भगवान गणपति का स्मरण करते हुए, गणपति के 12 नामों का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान गणपति के पूजन का संकल्प करें और उस संकल्प करने के उपरांत भगवान गणपति की स्थापना करके ओम गं गणपतये नमः, यह भगवान गणपति का एक अक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह ध्यान रखें चंद्रमा का उद्देक करके, क्योंकि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है इसमें व्रत चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ओम सोम सोमाय नमः का उच्चारण करते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। यह गणपति का सूक्ष्म पूजन विधान है। शास्त्री जी, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान का भविष्य उज्जवल हो, ऐसे में भाग्योदय की कैसे कामना करें, कैसे उनका भाग्य अच्छा हो सके संतान का, उसके लिए पूजा? जी देखिए, जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा है कि यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जीवन में भाग्योदय नितांत आवश्यक है। जल में सरसों, देवदारू, हल्दी ये सभी वस्तुओं को मिला करके स्नान करना चाहिए और सूर्योदय से पहले पूजा करें, इस बात को ध्यान रखें। भाग्योदय के लिए सूर्योदय से पहले पूजा करना है और पूजा में मिट्टी के गणपति बना करके और उनकी स्थापना करना चाहिए। भगवान गणपति का जहां पूजन करना है उनके साथ ही उनके वाहन और उनके आयुध जो अस्त्र शस्त्र परशु इत्यादि हैं उनका पूजन भी करना चाहिए। एक मंत्र है बड़ा सिद्ध, ओम संकष्ट हर गणपतये नमः। इस मंत्र का मूंगे की माला में या कर माला में 21 बार जाप करना चाहिए। मोदक, गुड़, तेल से बने हुए जो पकवान हैं इनका भोग लगाने से भगवान गणपति का आशीर्वाद निश्चित प्राप्त होता है। विशेष अर्घ के लिए मैं आपको बतलाता हूं कि तांबे के लोटे में लाल चंदन, कुशा, दूर्वा, फूल, अक्षत, दही और समी पत्र, इन सभी वस्तुओं को मिला करके भगवान गणपति या चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। गणेश संकष्ट हरण स्तोत्र का पाठ करने से भी भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सबसे अंत में आपने गणेश मंदिर में मिश्री और 4 केला जाकर के गणपति के चरणों में चढ़ाना है। बस इतना करने मात्र से ही भगवान गणपति की कृपा से आपका भाग्योदय निश्चित होगा। और जिन लोगों की संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए किस तरह से पूजा का विधि विधान हो वो बताइए। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति की पुत्रेष्णा होती है। लोकेष्णा, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा, ये 3 प्रकार की रचनाएं जीवन में होती हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मंदिर में गणपति की स्थापना अपने घर के ईशान कोण में करना चाहिए। नीम के पेड़ की टहनी भी साथ में रखें, इस बात को ध्यान रखें। सूर्य को अर्घ दे करके ये व्रत आरंभ किया जाता है और घी का अखंड दीपक पूजा में नितांत आवश्यक है जलाना। आग के पुष्प और पत्ते, सफेद वस्त्र, जनेऊ अर्पित गणपति को करें और खीर का भोग लगाएं, तिल के लड्डू चढ़ाएं, आरती करें। और एक मंत्र है जो इस मंत्र का आपने निश्चित रूप से 8 बार जाप करना है, गणाधीशाय नमः। इस गणाधीशाय नमः मंत्र का 8 बार जाप करें और गणपति स्तोत्र का पाठ करें। सायंकाल के समय भगवान गणेश के सामने घी के 8 दीपक जलाएं और घर में 8 बच्चों को बुला करके यथाशक्ति यथा सामर्थ्य उनको उपहार देना चाहिए, लेकिन उपहार में पैसा द्रव्य ना दे, ये ध्यान रखें बच्चों के लिए। चंद्रोदय के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना है। गणपति का वरदान प्राप्त है चंद्रमा को, जब तक चंद्रमा को अर्घ ना दिया जाए गणपति का व्रत पूर्ण नहीं होता। केवल करवा चौथ को छोड़ करके, कलंक चतुर्थी को छोड़ करके से सभी चतुर्थी में गणपति को अर्घ दिया जाता है। तो भगवान गणपति को अर्घ देने से चंद्रदेव की कृपा, भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है और संकट जो है संतान की सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और नौकरी, अगर व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है संतान को, ऐसे में क्या करना चाहिए? नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है। लेकिन स्नान करने से पहले अपने शरीर में इत्र लगा करके स्नान करना है। और इसके साथ ही भगवान गणपति के अथर्व वेद में वर्णित गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गणपति को पान, अनार, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाएं। गौशाला में हो सके तो घी के 4 दीपक जलाने से भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। हो सके तो गौ पालें और अन्यथा गौ दान करें, ये दोनों ही कार्य बहुत ही पवित्र है। तांबे के पात्र में इत्र, कमल पुष्प, दूर्वा दल, हल्दी, ये सभी वस्तुओं को मिला करके
भगवान गणपति को विशेष अर्घ दिया जाता है तो विशेष अर्घ दे। 1.25 किलो मूंग दूध से धो करके और किसी सफाई कर्मचारी को दान करें या अपने भांजे को हरे वस्त्र का दान करें। सफेद चंदन में दही चावल मिला करके स्वयं तिलक करें और शिव मंदिर में जा करके लाल मसूर ले लें और भगवान शिव जी को चढ़ा दें। पूजा परिवार के साथ मिलकर करें। अगर आप परिवार सहित हैं, पत्नी के साथ है, तो पति पत्नी दोनों को इस पूजा को करना चाहिए। पुरुष को चाहिए को पूजा के समय सफेद वस्त्र धारण करे और स्त्री को चाहिए, धर्म पत्नी को चाहिए कि वो लाल वस्त्रों को धारण करके भगवान गणपति का पूजन करे। निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि होगी। धन प्राप्ति अगर चाहिए हो, क्योंकि धन प्राप्ति की कामना हर किसी को होती है, ऐसे माँ बाप भी चाहते हैं कि संतान जो है वो समृद्ध हो, ऐसे में क्या करें? धन प्राप्ति की जहां बात करते हैं, वित्त स्नाय मनुष्य की इच्छा होती है। जल में तिल कुशा और दूध मिला करके, गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। माघ का महीना है, वैसे भी अगर आप ठंडे जल से स्नान करें तो बहुत लाभकारी रहेगा। पूजा के लिए रात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है और लाल आसन का प्रयोग करें गणपति की पूजा में। चौकी जो है मौली की बाती के साथ में तिल का तेल और घी की बाती के साथ में जो है रुई का दीपक लगा करके, ये 2 दीपक लगा करके और गणपति का पूजन करना है। एक मंत्र है भगवान गणपति का, ओम गंग गणेशाय धनदाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से, रुद्राक्ष की माला में इस मंत्र का जाप करें, 8 माला जाप करें और आपके कार्य की सिद्धि होगी। तुलसी पत्र, शमी पत्र, कनेर पुष्प, केले के पत्ते, कमल के पुष्पों की माला बना करके भगवान गणपति को अर्पण करें। भगवान शिव को भी कमल पुष्प अर्पण करने से धन की वृद्धि होती है, ये खास ध्यान रखें। मूंग के 10 लड्डू बना करके भगवान गणेश को भोग लगाएं और जब भी आप गेहूं पिसवाएं, ये आपको बता दूं, 11 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा केसर उस गेहूं में मिला करके कुछ गेहूं मंदिर में रख दें। दूसरे दिन उस गेहूं को लाकर अपने गेहूं में मिला दें और उसका आटा बनवाएं। आपके घर में धन धान्य की इतनी उन्नति होगी, आप आश्चर्य करेंगे। और यह ध्यान रखें, गणपति की प्रतिमा स्थापित करना, अगर मूंगा जो धातु है, मूंगा जो रत्न है, इसकी गणपति की प्रतिमा अगर आप घर में स्थापित करते हैं और उसका पूजन करते हैं तो बेहद लाभकारी है धन प्राप्ति के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से संतान के संकट आप दूर कर सकते हैं। दीर्घायु की अगर कामना करनी हो शास्त्री जी, तब किस तरह से पूजा का विधि विधान हो? भगवान गणेश के साथ में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही महामृत्युंजय देवता हैं। पूजा में कुमकुम, लाल रंग की सूती धागा, लाल फूल, महावर का प्रयोग करें। और एक मंत्र मैं देता हूं, इस मंत्र को निश्चित रूप से जाप करना है। ओम महोल्काय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और इस मंत्र के साथ ही भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला, दोनों मंत्र का जो है ये जाप करना है। खीर और पालक से बने हुए पकवान का भोग लगाएं और मूंग से बनी हुई गणेश प्रतिमा की पूजन, अगर मूंगा से जो गणेश भगवान की प्रतिमा है उसका अगर आप पूजन करते हैं तो इसमें विशेष रूप से फलदायी होती है। चतुर्थी पर एक घड़ा ला करके जल भर करके पीले वस्त्र में बांध दें और घड़े को अपने घर के ईशान कोण में लटका दें। यह बड़ा ही सिद्ध उपाय है। चतुर्थी पर 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर के बहते हुए जल में स्नान करें। और ये ध्यान रखें कि डुबकी लगाते हुए समस्त सामग्री को इस प्रकार से जल में प्रवाहित कर दें कि वो नारियल आपकी तरफ बह करके ना आए। बस इतना करने मात्र से ही आपकी दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार के अन्य कार्यों की सिद्धि भी होगी। जी, अगर माँ बाप चाहते हो कि संतान को विद्या में सफलता मिले, यानी कि अगर पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा नहीं है, ऐसे में अच्छा करे, तो क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या वह धन है जिसको कोई ले नहीं सकता है, सभी धनों से श्रेष्ठ धन है। हल्दी के बने हुए भगवान, हल्दी के चूर्ण के बने हुए भगवान गणपति की प्रतिमा की पूजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और पंचोपचार भगवान गणपति का पूजन हल्दी के गणपति को कमल के आसन पर बिठा करके करना चाहिए। इसके लिए सबसे उत्तम आसन है पद्मासन। अगर आप पद्मासन पर ना बैठ सकें तो वीर आसन पर भी आप बैठ सकते हैं।
और एक मंत्र मैं आपको देता हूं, ओम गंग विद्या तत्वाय नमः। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला में 5 माला नित्य करना चाहिए और विशेषतः गणेश चतुर्थी में अवश्य करना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका नाम की पुस्तक लिखी है और उस विनय पत्रिका का में भगवान गणपति की जो वंदना की है उसका 108 बार आप पाठ करें और लड्डू का भोग लगा करके उसके चूर्ण करके बच्चों को खिलाएं, जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, लाल वस्त्र में मिश्री, नारियल और 4 तांबे के सिक्के बांध करके किसी धार्मिक स्थल पर दान करें। इतना करने मात्र से ही विद्या में सफलता की प्राप्ति होगी और जो विद्या का लाभ आपको चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने संतान की सुख की कामना कर रहे हैं तो आज शास्त्री जी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पूजा का विधि विधान हो। ग्रह बाधा से अगर मुक्ति चाहिए हो शास्त्री जी, तब किस तरह से पूजा करें? शनि, राहु, केतु या अन्य सूर्य आदि ग्रहों की बाधा का सर्वोपरि उपाय मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले जल में तेल मिला करके और सूर्योदय से पहले स्नान करें। साथ ही एक मंत्र देता हूं, ओम गंग हुं श्रीं गणेशाय स्वाहा। ओम गंग हुं श्रीं गणेशाय स्वाहा मंत्र का मूंगे की माला से जाप करें और 21 बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा करेंगे भगवान गणपति को। 2 जनेऊ, 2 गमछे और पान के पत्ते अर्पित करने से भगवान गणपति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक मैं आपको खास उपाय देता हूं, 1 नींबू और 4 लौंग लेकर के 21 बार ओम गणपतये नमः का उच्चारण करते हुए अपनी जेब में रखें और इससे आपके सभी कार्यों की सिद्धि होगी। 7 मोरपंख घर के पूजा स्थल में रखें और भगवान गणपति को कमल के पुष्पों की माला चढ़ाएं। नीले वस्त्र, बिजली का सामान और स्टील के बर्तन ये कभी भी किसी व्यक्ति से उपहार के स्वरूप में ना लें, इस बात का खास ध्यान रखें आप। चलिए शास्त्री जी, आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई संतान को लेकर, खासतौर पर उन माँ बाप के लिए जो अपने संतान को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, उनके भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर सदैव उनके मन में कोई ना कोई शंका बनी रहती है। सभी शंकाओं का समाधान किया शास्त्री ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।